राधे राधे। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आए हैं। ये आप 4 नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं और 5 नंबर के लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। वैसे रियलिटी में ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल की है, 4 को भी आ जाएगी। बहुत ही प्यारी सी फ्लावर वाली ड्रेस है। कितनी सुंदर बन के कितनी सुंदर बनी है, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। 4 रंग की ये ड्रेस है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और वाइट कलर की ये ड्रेस रहने वाली है। देखिए कितनी सुंदर सी ये चोली है और ये कितनी सुंदर सी ये ड्रेस बनकर आई है। इसकी ये पत्तियाँ कितनी खिल के आई हैं, ये देखिए। यहाँ से भी बहुत ही प्यारी सी लग रही है ये ड्रेस, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। फ़ोन में पता नहीं कैसी लग रही है, पर मेरे फ्रंट में ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी हम आपको ये बनानी सिखाते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप चोली में जो लास्ट में बचे, जो लास्ट के अंदर हमारे पास बचते हैं, वो 2 से डिवाइड होने चाहिए, तभी ये बनेगी ड्रेस। जैसे कि 2 से ये हम आगे चलेंगे तो 2 से डिवाइड होने चाहिए। जो भी हमारे ये क्रोशे के रहते हैं, डबल क्रोशिया रहता है, ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एक पर ये पत्ती बनेगी और एक पे ये बनेगी। ये दोनों एक पे यानी कि 2 होंगे, तो ये 2 से डिवाइड होगी, जब भी हमारी डिवीज़न सही रहेगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी बनी है। चलो अब हम इसको सीखते हैं। हमने ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली पहले से बना के रखी हुई थी, जैसे कि हम बना के रखते होते हैं। ये 4 को भी आ सकती है और 5 को भी आ सकती है। हम इस चोली को ये हमने अलग तरीके से बनाई है, आपको बनाना बता देते हैं। इसमें हमने ऊपर लिए हैं 18 चेन ले करके और इसको डिवाइड कर दिया है। पहले हमने 2 बनाए, 2 बना करके नेक्स्ट में हमने ये एक में 2 बना लिए, एक में 2 बना लिए। ये फर्स्ट पार्ट हमारा ये देखिए आगे से ऐसे अलग हो गया। 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट में हमने एक में 2 डबल क्रोशिया बना ली और यहाँ एक चेन बना ली। फिर उसके बाद में हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर हमने एक में 2 बना लिए। फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए और फिर एक में 2 बना लिए। फिर 3 बनाए, फिर एक में 2 बना लिए। फिर लास्ट में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए और ऐसे ही हम इसको बढ़ाते गए। जैसे कि बहनों को पता होगा, जो बनाती हैं उनको, जहाँ पर हमने चेन बनाई थी और एक में 2 बनाई थी, उसमें हमने हर एक में 2-2 बनाते गए। ऐसे ऐसे 2-2 बनाते गए और हमने ये बनाई है 1 2 3 4 लाइनें। 4 लाइनें बनाने के बाद में हमने ये बाजू अपनी अलग से निकाल ली है। ऐसे जिस भी बहन को अगर चोली सीखनी है तो वो कमेंट में लिख सकती है कि 4 और 5 की कैसे बनाएं। उसके बाद में हमने ये 2 बनाने के बाद में एक हाफ डबल क्रोशी की एक लाइन और बना ली। हाफ डबल क्रोशी की 2 फुल पूरे डबल क्रोशी बनाई और एक हाफ डबल क्रोशी की बनाने के बाद में ये इतनी बन जाती है चोली। यहाँ से लेके यहाँ तक ये चोली है, ये इतनी चोली है। ये 5 को और 4 को आराम से आ सकती है, 5 को भी आ जाएगी, 4 को भी आ जाएगी। तो आज हम इसी पर अपना डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमने अपने घेरे के लिए 2 लाइनें भी बना ली है पहले से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना होए, इसलिए हमने पहले से ये तैयार कर रखी है। तो हमने क्या किया, ये नीचे हमारे बन जाते हैं 26 डबल क्रोशिया रह जाते हैं, ये हमारे 26 डबल क्रोशिया रह जाते हैं लास्ट के अंदर। तो 26 में से हमने क्या किया, एक पर 2, एक पे 1 बनाया। एक पे हमने 2 बनाए डबल क्रोशिया और एक पे 1, एक पे फिर 2, एक पे 1, जैसा कि हम हमेशा बनाते हैं घेरे के लिए। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, एक पे 2 और 2 बार 1-1, फिर एक पे 2 और 2 बार 1-1, ऐसे हमने बनाए हैं ये। तो उसके बाद में हमने ये हमारे टोटल हो गए हैं 2 से डिवाइड होने चाहिए। जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हों वो हमारे 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये लास्ट में हमारे हो गए हैं 52 हो गए, क्योंकि हमारे लास्ट में 26 थे, फिर 13 बड़े और फिर 13 बड़े। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे ये 52 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो 52 डबल क्रोशिया पे अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना नेक्स्ट थ्रेड लेना है, येलो थ्रेड। यहाँ पर हमने ये स्टॉप कर दिया है। ये इस तरह स्टॉप करने से क्या होता है कि थोड़ा मजबूती आ जाती है। तो अब हम नेक्स्ट पे अपना वर्क करेंगे, चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से ले, जहाँ से आपको कंफर्टेबल फील होता आप वहाँ से लें। अब हमें लेना कहाँ से है, ये 2 हम यहाँ से लेते होते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं लेना है,
2 डबल क्रोशिया के बीच में से यहाँ से लेना है, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे और अपना 3 की चेन बनाएंगे। ये 3 चेन यानी हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में ये हमारा दूसरा हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया। ये हम पूरा नहीं बनाएंगे, हाफ बनाएंगे। फिर ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया और इन तीनों को हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर ये 2 छोड़ के और फिर सेम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखते जाएंगे, हाफ हाफ बनाते जाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4। इन चारों को हम ऐसे एक बार में निकाल देंगे। इन दोनों के बीच में हमने एक चेन ली थी, फिर से एक चेन लेंगे और फिर ऐसे ही करेंगे। ये हमारे 3 हो गए और इनको ऐसे निकाल दें। ये हम ऐसे बनाएंगे और इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। किसी बहन का हाथ टाइट है तो आप यहाँ पे 2 चेन भी ले सकते हैं, वरना सिंगल चेन में भी आराम से काम चल जाएगा। और यहाँ पर ये 2 चेन ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सिंगल चेन ली थी, यहाँ पर आप 2 चेन ले सकते हैं। और फिर आप इसी तरह से ये अपना राउंड सारा कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, ऐसे चलेंगे। ये हमारे पास 4 आ जाएंगे। देखिए इसी तरह से आप अपना ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने हर एक 2 के बाद में ये 3 बनाए हैं और ये 3 का 1 कर दिया। ये देखिए हमने हर 2 के बाद में ये 3 बनाए। ये हमारे पास 26 आ जाएंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे ये हमारे पास 26 हो जाएंगे। तो ये हमारे इस तरह से बन जाएगी, आप देख सकते हैं ये ऐसे बन जाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट थ्रेड लगाएंगे, अपना नेक्स्ट थ्रेड लगाएंगे वाइट कलर वाला। वो लगाएंगे हम बिल्कुल इन दोनों के बीच में, यहाँ वर्क करना है अब हमें इस जगह। और यहाँ पर हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। जैसे हम 3 चेन लेते हैं, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो जाता है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। सिंपल 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम फिर से अपने 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर हम इन दोनों के बीच में ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और एक एक चेन बनाते जाएंगे। इसी तरह हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी बहन को ये ज़्यादा लगता है कि 4 ज़्यादा हो गए, यहाँ से झोल पड़ रहा है, तो आप 3 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। यहाँ पर राउंड कंप्लीट होते ही हमारे यहाँ कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये हमने वाइट थ्रेड लगाया था, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, ये हमने अटैच कर दिया। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, हमें जिस कलर की चोली बनाई है वो ही थ्रेड से फिर से काम करना है। तो हम यहाँ पर अपने फ्लावर के लिए काम करेंगे। तो हम यहाँ पर इनके बीच में लेंगे, जो भी काम करना है इनके बीच में करना है। यहाँ से हम अपना थ्रेड लेते हैं। हमने ये पहले कट कर दिया था, आप चाहे तो ना भी कट करें। तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन यानी कि 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। यानी 3 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 और डबल क्रोशिया, फिर 1 और डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद ये 6th चेन को हम पकड़ लेंगे और एक चेन और लेकर के इस 6th चेन के अंदर से हम अपना सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम अपने 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक हमने बना लिया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा,
फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और फिर ये छठा। 6 हमने सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में जो हमारा थर्ड ये डबल क्रोशिया था, इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसे करके ऐसे। या हमें बनाना नहीं है, सिर्फ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, वो अभी हम आपको बताएंगे क्यों। फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, सेम में ही हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 2 और 3। ये देखिए हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद में 6 चेन लेके ये बनाया, फिर उसमें हमने टर्न करके यहाँ लेके आए, फिर यहाँ ये बनाया। अब देखिए ये यहाँ पर गैप नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ स्लिप स्टिच नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऐसे गैप हो जाएगा, इधर वाले 3 में और इधर वाले 3 में गैप हो जाएगा। हमें गैप नहीं करना है, फिर ऐसे बना लेना है। अब हमें क्या करना है, 3 की चेन लेनी है, 1 2 और 3 की चेन ले करके अपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में हम ऐसे इसको बना लेंगे। ये देखिए ऐसे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे हमने 3 फिर बनाने हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ये 3 की चेन कम हो रही है तो आप एक चेन और ले सकते हैं, अगर खिंचाव पड़े तो। जैसे हमारा खिंचाव पड़ रहा था तो हमने 4 की चेन ले ली, 4 की चेन लेनी, 4 से ज़्यादा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाया और तीसरा डबल क्रोशिया बनाया। ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से वही 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। और अपनी 6th चेन को पकड़कर फिर एक चेन और बनाने के बाद में 6th के अंदर से हमें अपना सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करते हुए हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद में हम यहाँ पर अपने लास्ट वाले डबल क्रोशिया में ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर से हमें अपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम फिर से 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4। और ज़्यादा आपको लगे तो आप थोड़ा सा इसको चेन को ढीले हाथ से बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर अपने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ज़्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए, इनके बीच में ज़्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए, और ये भी ऐसे फैला फैला होना चाहिए, ऐसे ऐसे गैप सा ये बन जाए, ताकि इसमें ना ये वाली चीज़ खिंचाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बाद में इस पर वर्क करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी इसके खिंचाव से। तो इसलिए हमें इसी तरह से अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई देगी। ये हमने अपनी पत्तियों का बेस तैयार किया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो हमने ये 6 बनाई थी तो ये ऐसे दिखाई देगा, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें क्या काम करना है, इन पर अपना वर्क करना है। नेक्स्ट थ्रेड लेंगे हम, फिर से येलो थ्रेड लेंगे और इन पर अपना वर्क करना है। अब वर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 और 3, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 और 3। तो इस थर्ड वन में हमने यहाँ से अपने इस साइड से थर्ड वन में हमने काम स्टार्ट करना है। ये देखिए थर्ड वन में हम डालेंगे अपने थ्रेड को, और इसमें हम एक इसको सिंगल स्टिच कर लेंगे और फिर एक चेन ले लेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। सिंगल क्रोशिया के बाद में ये हमने यहाँ पर अपनी 6 चेन बनाई थी, इन 6 चेन में अपना वर्क करना है। तो जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम अपना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, एक ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम अपना हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ऐसे थ्रेड लेंगे और इसमें से अपने को निकाल करके तीनों को एक ही बार में निकाल लें तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाता है। तो नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट के अंदर थर्ड वन के अंदर वन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, दूसरा भी सेम में ही बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी ये हमारा 4th वन है। इसमें 4th में हम
3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। उससे नेक्स्ट में हम अपने 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाए, ये हमारा हो गया फिफ्थ। ये एक फर्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 2 और फिर सिक्स्थ वन में हम अपने 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे हो गए 1 और ये हमारा हो गया 2। अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाकर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट साइड पर। नेक्स्ट साइड पर हमें जो ये हमने फोल्ड किया था इसमें कुछ नहीं बनाना है, उससे नेक्स्ट में बनाना है। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेक्स्ट है, तो हम यहाँ नीचे से काउंट कर लेंगे। देखिए 1 चेन, 2 3 4 5 6, ये सिक्स्थ वन आ गई। तो इसमें हमें यहाँ से ये फोल्ड है, इसको छोड़ देना है, इसका बाद में काम है। तो इसके अंदर हम अपने 2 डबल क्रोशिया बना लें, क्योंकि हमने इस साइड लास्ट में 2 बनाए थे, तो अब हम इसमें लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, लास्ट में 2 बनाए थे, 2 फिर 2 बनाए थे, फिर से 2 बनाएंगे। हमने फोर्थ वन में 3 बनाए थे, तो इस साइड भी हम अपने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिफ्थ में हमने 2 बनाए थे, तो ये इसमें यहाँ से इस साइड थर्ड था, तो ये भी इस साइड से थर्ड है, तो इसमें भी हम अपने 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस साइड भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इस साइड भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारा आ गया 1 2 और 3, थर्ड डबल क्रोशिया आ गया। नीचे से जो थर्ड डबल क्रोशिया था इसमें हम अपना एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अगर ये ना बनाएंगे तो हमारी पत्ती नीचे गिरेगी, तो इसलिए हमने ये इसको ज्वाइन करने के लिए ऐसे बना लिए, तो पत्ती सी हमारी ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने चेन ली थी 4, यहाँ लेंगे हम 6, 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में हम ये नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो इसमें हमारा है 1 2 और 3, ये थर्ड वन डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम अपना एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे सीधा ही यहाँ से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया पे आ जाएंगे। तो वैसे ही हमने जैसे वहाँ पत्ती बनाई थी वैसे ही हमें यहाँ पर बनानी है। तो ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया, फिर एक डबल हाफ क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा सिक्स्थ वन है, इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर स्लिप स्टिच। फिर अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये देखिए, ये हमने एक टर्न लिया था जो 7th चेन थी, इसको छोड़ के हम यहाँ पर इसमें डालेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, सिक्स्थ चेन आ गई। तो इसमें हम अपने 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम एज इट इस साइड है वो सेम एज इट इस साइड बनाना है। फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया,
फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमारा सिंगल क्रोशिया, और जो ये हमारा 1 2 3 वाला है इसमें फिर से हमारा सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे इस तरह से ये पत्ती बन के आ जाएगी। और उसके बाद में हमें 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में हमें नेक्स्ट पर जाकर सीधा यहाँ पर अपना एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारी पत्तियां बन के आएगी, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे इसी तरह से हम अपना ये राउंड सारा कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ये राउंड कंप्लीट होने के बाद में हमें अपनी ड्रेस कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये देखिए कितनी प्यारी सी दिखाई दे रही है, ये ऐसे दिखाई देगी। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे ग्रीन कलर से। वो हमें कहाँ स्टार्ट करना है वो भी बताते हैं हम आपको। ऐसे स्लिप स्टिच लेंगे ऐसे, और जो हमने ये वाइट वाले छोड़े थे, बीच में एक एक छोड़ा था हमने वाइट का, एक में बनाया था हमने पिंक, ये पत्ती बनाई थी, और एक हमने छोड़ा था। इस जगह से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये हमने ग्रीन वाला यहाँ अटैच करना है, ये जो ग्रीन थ्रेड है इसको यहाँ अटैच करना है इन तीनों के ऊपर, ये वाइट, ये पिंक और ये येलो वाला। यहाँ से इन तीनों के ऊपर से ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे 1 2 और 3 की चेन बनाएंगे हम। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर अपना एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और फिर हम अपना एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ऐसे हम अपने 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में हम अपनी 2 चेन बनाएंगे, और फिर सेम में ही इसी के अंदर हम अपने 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2 और 3। हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम क्या करेंगे, हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद में ये पत्ती आगे कर लेंगे ऐसे, और इसके पीछे से ये 3 चेन ले आएंगे अपने नेक्स्ट के अंदर। ये हमने पीछे से 3 चेन लिए और ये अपने नेक्स्ट में आ गए। फिर यहाँ पर फिर से हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद में फिर से हम अपने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ऐसे ये ऐसे आ जाएगा, पत्ती आगे आ जाएगी और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और फिर इसमें नेक्स्ट वाले में ये हमारे एक में पत्ती आ जाती है, एक हमारा खाली होता है। इसके अंदर से फिर सेम प्रोसेस से हम ऐसे ही बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ये पत्ती आगे आ जाएगी और ये हमारा ये बैक साइड पे ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद में हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा डार्क ग्रीन है, आप इसकी जगह कोई और ग्रीन भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हमने ये यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और स्लिप स्टिच करते हुए इसके बीच में आ गए। ये 3 इधर किए थे हमने और 3 डबल क्रोशिया इधर किए थे। इसमें बीच में फिर से हम एक चेन बनाएंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। फिर हम एक और लेंगे, हाफ बनाएंगे, फिर
एक डबल क्रोशिया और लेंगे, इसको भी हाफ बनाएंगे। इन तीनों का हमने एक कर देना है, इन तीनों का हमने एक कर देना है ऐसे। उसके बाद में हमें ये यहाँ पर एक और दो चेन लेनी है। दो चेन लेने के बाद में हमें फिर से सेम ऐसे करना है, एक दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया लिया, फिर इसका हमने एक कर देना है। और ये हमने पूरे नहीं बनाने हैं, ये हमने हाफ हाफ बना के फिर सबका इकट्ठा बना देना है। फिर हमें दो चेन लेनी है, फिर उसके बाद में फिर सेम हमें ऐसे ही इसमें से तीन डबल क्रोशिया हाफ में बनाने हैं, एक दो और तीन, तीनों हाफ में बनाने हैं। और फिर उसके बाद में ये हमारे पास एक दो तीन चार आ गया, इसको हमने एक कर देना है चारों का। तो ये इस तरह से हमारे ये पत्ती सी बन जाएगी। फिर दो चेन लेनी है, दो चेन लेने के बाद में फिर से हमें सेम ऐसे ही करना है। ऐसे हम 4 बार करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया हाफ बनाने के बाद में सबका एक करके और हमें एक कर, लास्ट वाले में हमें कोई चेन नहीं लेनी है। और इसको हमें जो ये हमारे ये बैक साइड पे था, इसके साथ ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देना, ऐसा स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये इस पत्ती के पीछे आ जाएगा बाद में। उसके बाद में हमें यहीं से यहाँ पर हमें ऐसे हाफ लेना है, 1 2 और 3, इनका फिर एक कर देना है ऐसे। ये देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमें दो चेन लेनी है, 1 2, दो चेन लेने के बाद में फिर से हमें ये 3 पत्ती लेनी है, एक 3 डबल क्रोशिया लेना है, 2 और 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद में हमें ये देखिए इनका एक दो चेन लेनी है। फिर से ऐसे हमें एक में 4 बार करना है, 1 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 की चेन, 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। और फिर ये इन सब का एक कर देना है। लास्ट वाले में हमें चेन नहीं लेनी है, ये इस तरह का फ्लावर सा बन जाएगा। और लास्ट वाला है वो यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है ऐसे, ये देखिए ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइन करते जाना है। फिर यहीं से स्टार्ट करना है, 1 बार हाफ, 2 बार हाफ और 3 बार हाफ। और फिर इन सब का एक करके फिर 2 चेन लेनी है। तो ये देखिए एक में 1 2 3 4 बार करना है, 1 2 3 4, यानी कि हमें इसमें 12 बनाने हैं डबल क्रोशिया एक में। तो इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अपना ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद में कुछ ऐसे दिखाई देगी, जैसे ये हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। सेकंड राउंड भी ये देखिए एक में ये हमने 4 4 बना लिए हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पे इसको फर्स्ट वाले को भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। अब हम अपना वाइट कलर लगाएंगे। तो वाइट कलर हम लगाएंगे अपना यहाँ से, इस जगह से। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, पर हम यहाँ से लगाएंगे, देखिए ऐसे। 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी में हम अपने 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और 4। ये जो हमने बनाए थे इसके बीच में ये दो हमने ये चेन बनाई थी, हर एक के बाद में इनमें हम अपने 4 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2
3 4, 1 2 3 4। इसमें हम अपने 4 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और जो ये हमारा यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, इसमें हम अपना सिंगल एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें हम यहाँ पर अपना एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। इसके बाद में हमने यहाँ स्लिप स्टिच किया था, इसके साथ यहाँ पे हमने कोई चेन नहीं बनाई थी, तो एक एक बनाना इसमें। फिर इसमें हमें 4 बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, इन 3 के अंदर हम 4 फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर ये आ गए हमारे, इनके बीच में हम 4 बनाए। जहाँ हमने 2 की चेन छोड़ी थी, वहाँ हम अपने 4 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और जहाँ हमने चेन नहीं छोड़ी थी, स्लिप स्टिच किया था, वहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी 3 बार हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है और 2 बार हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये सारा का सारा ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये बनता जाएगा। हम इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अपना ये वाइट वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट राउंड पे हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पे 3 चेन ली और हर एक डबल क्रोशिए पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक कहीं पे भी हमें बढ़ाना नहीं है, हर एक पर हमें सिंगल ही बनाना है, लेकिन बनाना डबल क्रोशिया है। देखिए हम हर एक पर एक ही डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। देखिए ये डबल क्रोशिया है, इस पे बना दिया। अब यहाँ देखिए, अब हमें काम करना है यहाँ पे। ये हमारे 2 थे, एक ये था और एक ये था, तो एक पर बना लेना है, दूसरे पर नहीं बनाना है। अब हमें क्या करना है, हमने ये अपनी पत्ती को लेना है और लास्ट में हमने यहाँ पर टर्न आउट किया था। आपको पता होगा हमने 6 बना करके फिर एक चेन बनाई थी 7th और फिर टर्न आउट किया था। तो इस 7th चेन पर हमें अपना काम करना है। तो ये यहाँ से अपने क्रोशिए को निकालना है और ये बिल्कुल जो अब हमने लास्ट वाली ये चेन छोड़ी थी, इसके अंदर ऐसे अपने थ्रेड को डालना है और इससे इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, तो ये पत्ती ऐसे बन जाएगी। देखिए ठीक है, ये जॉइन हो जाएगी, ये ऐसे अलग से नहीं रहेगी। देखिए अलग से है, ये ऐसे अलग से नहीं रहेगी, इसे हमें जॉइन करना है। तो ये जॉइन हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो ये सेकंड था, इसके ऊपर बना लेना है। फिर इन सब पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, किसी पर भी डबल नहीं बनाना है, सब पर सिंगल ही बनाना है, सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हम सब पर एक ही बनाते जा रहे हैं। आपको एक पत्ती और हम अटैच करके बताएंगे, इन सब पर ऐसे बनाना है। ये देखिए, ये हमारे ये 2 थे, एक हमने इधर बनाया था, एक इधर बनाया था। ये एक को बनाने के बाद में, सेकंड बनाने से पहले इस पत्ती को लेना है और ये लास्ट में ये देखिए ये है, इधर से हमें
ये देखिए बीच में से यहाँ से लाना है और इसके अंदर अपना क्रोशिया डालना है पिंक वाले के अंदर, और यहाँ से हमें इसको स्लिप स्टिच से ऐसे अटैच कर देना है। हम आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए ये लास्ट में है, ये हमने 6 बनाए थे और ये 7 था, ये इनके बीच में से ऐसे लेके आना है और ये जो 7 है इसके अंदर ऐसे डाल देना। ये नहीं तो आप पीछे से भी ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए इसमें ऐसे डाल देना है 7 में, देखिए। और उसके बाद में ये ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइन कर देना है। फिर नेक्स्ट में हमें जो ये एक था इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह सब पर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी पत्तियाँ ऐसे अटैच हो जाएंगी, ये फिर हिलेगी नहीं। ये देखिए ये यहाँ पर ये पत्ती कहीं पे भी जा रही है, ये पत्ती कहीं पे भी जा रही है, तो ये पत्तियाँ हमारी ऐसे अटैच हो गई, ये कहीं हिलेगी नहीं, फिक्स हो गई है, ये इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाएंगी। तो ये हमें ऐसे फिक्स करनी है। ये राउंड कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये ड्रेस कुछ इस तरह से आई है, ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बन के ये तैयार हुई है और ये पत्तियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं। अगर आप इसको यहीं पर रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर बन के आई है, देख सकते हैं कितनी सुंदर बन के आई है ड्रेस। अगर आप इसके बाद में भी राउंड बनाना चाहें तो एक वाइट का और बना सकते हैं, एक ग्रीन का और बना सकते हैं। वाइट का राउंड भी हम बनाएंगे और हम ग्रीन का भी बनाएंगे, उससे और भी खिल के आएगी। क्योंकि ये पत्तियाँ ये भी यहाँ पे बाहर है, ये देख सकते हैं ऐसे बाहर है। जिस बहन को ऐसी अच्छी लग रही है तो वो ऐसे भी फ्लावर्स वाले अपने लड्डू गोपाल को पहना सकती हैं। और अगर इसे आप बड़ी बनाना चाहें तो 2 राउंड और भी बना सकते हैं। हम आपको अभी बना करके दिखाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी क्रोशिया डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, बिना बढ़ाए भी ये बिल्कुल सही रहेगा। इसके ऊपर सेम पर ऐसे आप बनाते जाएं, एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। बढ़ाने से थोड़ा झोल पड़ जाएगा ड्रेस में, क्योंकि ये इसी तरह से हमने ये पहले से ऑलरेडी ज़्यादा बना रखे हैं, क्योंकि ऐसे पत्तियाँ बनी हुई है ना, इसलिए। तो हम इसके ऊपर सब पर डबल क्रोशिया पर एक एक ही डबल क्रोशिया बनाते हैं। अभी आपको बनाकर दिखाते हैं। उसके बाद में हमने ये 3rd राउंड भी वाइट वाला कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इसलिए रखा था ताकि आपको बता दें। ये ऐसे ऐसे ये सिंगल क्रोशिया बनाना है, जिससे थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाए। बिल्कुल वाइट से फिनिशिंग नहीं आती है। देखिए इस तरह से इसको हम स्लिप स्टिच से लास्ट में ये जॉइन कर देंगे। ये हमारी ऐसी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। देखिए इन पत्तियों को ऐसे अटैच सेट करना पड़ेगा। देखिए देखने में कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस बन के तैयार हुई है। 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस कितनी प्यारी सी ये बन के तैयार हुई है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। कितनी सुंदर लग रही है ये फ्लावर वाली ड्रेस, हमारी बहुत ही खिल के आई है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये पत्तियां बनी हैं। इसको बस थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। बहुत ही 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है, आप भी बनाएं। थैंक यू।